आंतरिक कलह की स्थिति बनी वहाँ था और 2004 मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि माय फादर मेरे पर बहुत प्राउड हो रहा है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मात्र 1 महीने का बच्चा छोड़कर इनके पति शहीद हो गए देश के लिए। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, वो भी डूब सकते थे किसी के इश्क में, मगर वतन उनके लिए किसी मासूक से कम न था। राम राम जी जलको झुंझुनू का सगला दर्शकांना उनको प्यार भरा नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आधा पूछा हाँ झुंझुनू के लोयल गांव में झटेगी सीसराम जी कालरा जगह 1988 में शहीद होया हा श्रीलंका के अंदर। माँ की मूर्ति को आज अनावरण है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी लोग उड़ा रहे हैं। तो बस आप बातचीत करांगे, बाकी परिवार के लोगों से बातचीत करांगे। आज आप बात कराएंगे देश के अंदर इतना सम्मान मिल रहा है फौजिया ने, तो बाको के खड़ो है आप चाहे बात करांगे फौजी जगह ही अपने देश की आन बान और शान ही। जब भी कोई शहादत को कोई नाम आवा है, फौजिया को नाम आवा है, तो आपने जो सीनो है वो गर्व से फूल जा है। आपने जी का बात कराएंगे भारत का जगह फौजी ही पे पूरे विश्व में विख्यात ही आपकी बहादुरी के लिए और देश के ऊपर मर मिटने के लिए। तो सारी चीज़ आप बताऊंगा, लोगों से बातचीत भी करांगा। अभी आपने सागे सीसराम जी कालरा जगह 1988 में शहीद हुआ है श्रीलंका के अंदर। बाका छोटा भाई आपने सागे मौजूद हैं, तो बस आप बातचीत कर लें कि जहाँ बाको युवा पीढ़ी के लिए के संदेश है और एक ऊपर के खड़ो आ जाए। इतना सम्मान मिल रहा है, मूर्ति को अनावरण है, इतना सारा लोग आ रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है ऊपर, तो एक ऊपर तारो के खड़ो है। बहुत बढ़िया खड़ो बोलो फौज में कद लागे आ जाए तारे से बड़ा नहीं है बड़ा ये लागे आ 1982 में जोड़ना भर्ती होया, आगरा ट्रेनिंग करी, आगरा बाद में जोधपुर आ गया, जोधपुर से राजीव गांधी ने इनको श्रीलंका भेजा 1988 में। श्रीलंका में विद्रोह हो गया, मतलब वहाँ पे स्थानीय संगठन था लिट्ठे, उन्होंने यहाँ पे मतलब आपसी संघर्ष हो गया पूरे देश के अंदर। तो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति जयवर्धन ने इंडिया में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी, तो उन्होंने अपनी आर्मी की कुछ टुकड़ियाँ वहाँ पे भेजी, जिसमें पैरा-10 और सिख रेजिमेंट इनमें थे। जो हमारे जो अंकल जी सीसराम जी थे वो पैरा-10 से थे और उनकी ट्रेनिंग वगैरह आगरा में हुई और उनकी उस टाइम में पोस्टिंग जोधपुर में थी, तो उनको वहाँ से भेजा गया। तो वहाँ पे कोई जाफना यूनिवर्सिटी है श्रीलंका में, वहाँ पे इनको उतारा गया, सेना को उतारा गया। तो वहाँ पे मतलब आपसी मुठभेड़ में हमारे अंकल जी ने पूरे अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और मैं तो मतलब आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश के लिए मर मिटने की भावना रखें और कुछ नया करने का सोचें देश के लिए। बन का बेटा भी अपने साथ कहीं, तो बस आप जान लें कि आज जहाँ शहीदा ने अपने देश के अंदर इतना सम्मान मिल रहा है, वहाँ को मूर्ति को अनावरण भी है, आज के ऊपर बन जाए कितनी खुशी हो रही है, बन के फील हो रहा है। आगे अमन खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज 5 तारीख ने मूर्ति को अनावरण होना है और युवा पीढ़ी तो मैं यही संदेश देना चाहूँ कि भाई नौकरी करनी चाहिए फौज की। अभी जहाँ थे क्या काम करो? मैं PhD खेती में नौकरी करूँ। जब तारे परिवार से तारे पिताजी शहीद होया तो जहाँ थे भी अब भी थे चाहोगे के बावजूद भी कि जहाँ अपने परिवार से और कोई फौजी निकले? हाँ कि मेरा लड़का भी फौज में भर्ती हुए हैं। तैयारी करेंगे वे? हाँ तैयारी करें, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। आप बात करें सीसराम जी जगह अपने सीसराम जी कालरा जगह शहीद होया है, बाकी बेटी भी अपने साथ मौजूद है, तो बस आप थोड़ी आप जान लें कि आज अपने देश में आप बात करें कि शहीदा ने इतना सम्मान मिल रहा है। आज भी जाए कि बहुत सारा हो रहा है, MP भी अपना आऊँगा, नरेंद्र जी भी आऊँगा, तो एक ऊपर तड़के खड़ा किसी खुशी तन महसूस हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि माय फादर मेरे पर बहुत प्राउड हो रहा है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने हमारे गांव में हमारा नाम रोशन किया। और मेरे हस्बैंड है वो भी आर्मी में, वो भी आर्मी में। तो आप बात करा कि यहाँ लाग रहे है कि अपना कोई गाँव में कोई घना को नया यहाँ कोई रेजिमेंट के अंदर आ गया, वहाँ बात करा बड़ी फौजी सब जगह हो रहे हैं, तो बहुत ही शानदार परिवार से माना भी बहुत बढ़िया फील हो रही है। और आने के बाद में जैसे बता रहे हैं कि आगे हस्बैंड भी जगह है वे फौज में ही। आंतरिक कलह की स्थिति बनी वहाँ था और 2004 के पास मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में पहले पगम चढ़ाओ ना, ओम भद्रम इसके बाद विधिवत रूप से आपके समक्ष हमारे बीच हमारे
इस जिले के प्रसिद्ध कलाकार आदि साहब बड़े भाई साहब जो विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां समक्ष दे रहे हैं। मैं इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। श्रीमान शीशराज जी जो नोएल पवित्र धरा पे जन्मे 1982 में। पीछे कोई भी ना रहे, अगर खड़ा होना है तो सामने आके खड़े हैं, ये पीछे नहीं होना चाहिए। आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ। अपने साथ खेतड़ी का जगह प्रधान जी ही, मनीषा जी भी अपने साथ में ही। तो बस आप जान लिया कि आज देश के अंदर शहीदान तो सम्मान मिल रहे थे भी उड़ाया हो तो थान किसों के लागे थारे के ऊपर के खड़ो है। आज शहीद शीशराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धांजलि सभा के साथ इन लोगों ने आज पूरे गांव ने मिलके इनकी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया है यहाँ पे। और आज यहाँ पे आके एक हमें प्रेरणा मिल रही है कि देश में जो लोग शहीद हो रहे हैं, जिन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके परिवारों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पूरे समाज का ये दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों के लिए हमें एकजुट होकर उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए और उनको जो भी हमसे सहयोग बन पड़े वो करना चाहिए। आज हमारे शहीद वीरांगना रज्जो देवी, मैं इनके बारे में जब जानकारी ले रही थी तो पता चला कि मात्र 1 महीने का बच्चा छोड़कर इनके पति शहीद हो गए देश के लिए, और इन्होंने आज अपने बेटे को इतना बड़ा किया और आज वो जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं। तो उस माँ पर क्या बीती होगी जिस माँ ने 1 महीने के बेटे को इतनी दुखों से पाला है, बहुत परवरिश, बहुत अपना सर्वस्व न्योछावर करके परवरिश करती हूँ। ऐसी वीरांगना को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ और यही प्रेरणा लेते हैं हम सब कि ऐसे शहीदों के सम्मान के लिए सबको एक होना चाहिए, इसमें कभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जरूर से कर लीजिए। करना ही घंटी को निशान है, वो भी दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो तो आपको मिल जाए। जन को झुंड के साथ प्यार बनाए रहो।